नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। और बताइएगा कैसे हो। हाँ, इसकी 8 क्लासें होगी तो आज आपके सामने 5वीं क्लास है इसकी। ठीक है भाई। हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं। बात करें उससे पहले आप क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं। आप भी अपना काम कर दिया करो भाई। देखो देखिए बात करते हैं। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने वाले हैं हम आज। शेषफल प्रमेय पढ़ने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा, शानदार मज़ा आएगा। देखो देखिए क्या है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। देखो देखिए बात करेंगे ये। हाँ, देखो ये क्या लिखा हुआ है मेरे सामने। अगर ये a प्लस बी के रूप में कोई संख्या लिख रखी है आपके सामने, उसकी पावर n n लिख रखी है। ठीक है। अगर n ओड है, n क्या है, ओड संख्या है। ओड देखो देखिए भाई, अगर मान लेते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, आपके सामने ये है a प्लस बी है और a प्लस बी है। अगर n ओड है, ओड का मतलब क्या हो गया, घात। ओड संख्या रख लो भाई, तो ओड में सबसे छोटी ये रख लो। और इवन अगर सम संख्या हो तो ये रख लो। तो अब आपको पता है घात 1 हो तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा, इसका एक गुणनखंड क्या होगा भाई, a प्लस बी से होगा। अब आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो इसलिए इसका कोई गुणनखंड नहीं होता, इसका आप गुणनखंड नहीं निकाल सकते भाई। ठीक है भाई। हाँ, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। अगर आपके सामने a प्लस प्लस के रूप में कोई संख्या है तो उसकी घात अगर विषम संख्या है तो उसका एक गुणनखंड इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना, एक गुणनखंड आ जाएगा। इसका मतलब आपके सामने अगर ये संख्या प्लस में है, अगर n ओड है, तो इसका एक गुणनखंड होगा भाई आपके सामने a प्लस बी। ठीक है। हाँ, अगर माइनस में है, देखो देखिए, देखो देखिए ये संख्या है। अगर घात घात सम विषम संख्या है तब तो इसका एक गुणनखंड होगा। अगर आपके सामने घात सम संख्या आ जाए तो इसका कोई ही गुणनखंड नहीं होगा, कोई ही फॉर्मूला नहीं बनता है भाई। ठीक है। अगर घात देखो देखिए, अब इसकी बात करें, प्लस की बात कर ली हमने। अगर माइनस की बात करें, a माइनस बी और a माइनस बी। अगर आप मुझे एक बात बताओ, अगर घात विषम हो, घात क्या हो, विषम हो। अरे विषम की बात करें तो विषम एक ले लो ना, 3 लेने की जरूरी है क्या, 5 लेने की जरूरी है क्या, 7 लेना जरूरी है क्या। तो विषम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या रखो ना भाई। अगर सबसे छोटी संख्या रखे देखी हमने, तो इसका मतलब है इसका एक गुणनखंड क्या होगा, a माइनस बी। अगर सम संख्या की बात करें तो सबसे छोटी संख्या रख लो भाई, यह है। हाँ, तो अब बताओ देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके दो गुणनखंड होंगे, एक तो प्लस और एक माइनस। ठीक है। तो ये यहीं से आया, जो मैं लिख रहा हूँ ना आपके सामने, ये कहीं से नहीं आया, ये यहीं से आया। मैंने यहीं से चोरी करके निकाल लिया भाई, आपके सामने निकाला ना भाई। तो इसका मतलब है अगर माइनस में है, अगर घात ओड है, तो उसका केवल एक ही गुणनखंड होगा, a माइनस बी। अगर घात इवन है, सम संख्या है, तो उसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, एक तो a प्लस बी और एक a माइनस बी। सम संख्या होनी चाहिए, चाहे कितनी हो, 50 हो, 100 हो, 250 हो, कितनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके दो गुणनखंड तो होंगे होंगे। ये आगे की बात में, इसका मतलब आपको ये नोटिस करना है भाई, विषम संख्या हो ना भाई, विषम संख्या हो तो घात ओड हो तो भी गुणनखंड आ जाएगा, घात इवन हो तो भी गुणनखंड आ जाएगा। देखो माइनस हो ना भाई, माइनस, ये ध्यान रखना है भाई। अगर माइनस हो, माइनस में हो, तो घात ओड हो चाहे इवन हो तो आप एक गुणनखंड निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन देखो देखिए, अगर कोई प्लस में है, प्लस में है ये, तो आपको पता है ओड घात होगा तभी आप गुणनखंड निकाल सकते हो भाई। सम घात होगी भाई, इवन घात होगी तो आप इसका गुणनखंड नहीं निकाल सकते। इसका मतलब है अगर आपके सामने ये आ जाए, आपके सामने ये आ जाए सम घात है, तो आप उसको विषम घात में बदलोगे, फिर आप इसका एक गुणनखंड निकालोगे। आगे होगी बात समझ में। ठीक है। हाँ, तो ये है। अगर मान लेते हैं तो वही बात है भाई, जाहिर सी बात है, अगर इस रूप में है, चाहे मान लेते कितनी भी बड़ी संख्या हो कोई दिक्कत नहीं। तो भाई कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे मान लेते हैं मैंने बोल दिया 5 की पावर 71 है, 7 की पावर भी, जैसे मान लेते हैं 8 की पावर भी 71 है, मान लेते हैं आपके सामने हो गया 7 की पावर भी 71 हो गया। हम मान लेते हैं भाई आपके सामने 9 की पावर भी 71 हो गया, और भी कुछ मान सकते हो, 11 की पावर भी 71 हो गया। तो आप कुछ मत देखो, आप देखो पावर विषम है, पावर क्या है, विषम है।
अगर पावर अगर एक होती, विषम है ना विषम, तो ये बड़ी संख्या दे रखी है, तो आप विषम पावर है तो आप मान लेते हैं अगर पावर विषम है, भाई विषम हो चाहे बड़ी हो छोटी हो लेकिन पावर तो विषम है ना, जाहिर सी बात है। अगर विषम है तो आप, अरे विषम ही तो है ये, तो विषम एक पावर नहीं हो सकती क्या? अगर भाई यहाँ स्टार्ट तो यहीं से हुआ ना भाई, भाई घात एक से ही तो स्टार्ट हुआ ही। हाँ तो अगर मान लेते हैं तो इसका गुणनखंड क्या होगा, इन सभी संख्याओं को जोड़ दो, बस घात एक है तो कोई मतलब नहीं है, जाहिर सी बात है, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब हो गया, ये आपके सामने हो गया भाई 20 और 8 5 13 और 7 20, ठीक है भाई। तो इसका एक गुणनखंड 40 तो होगा ही होगा आगे की बात में। तो ये ध्यान रखना है, अगर पावर विषम हो तो उन संख्याओं को जोड़ देना है, वो गुणनखंड आ जाएगा उसका, ठीक है भाई। हाँ तो ये बात है आपके सामने। तो भाई चले आगे। हाँ तो चलते हैं आगे, बात करते हैं आगे। अगर इसकी बात करना चाहे हम, किसकी बात, एक मिनट रुकोगे भाई। हाँ भाई देखो देखिए, अगर इस बात को समझे, देखो देखिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ अगर बात करें इसके बारे में भाई, अगर आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ए की पावर एन माइनस ए माइनस वन, ठीक है भाई। ये है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कितना होगा भाई, 7 होगा, ठीक है भाई। हाँ थोड़ा इसका कलर चेक लेते हैं भाई। देखो देखिए, हम बात कर रहे थे भाई इसके बारे में, देखो बात कर रहे थे हम इसके बारे में, एक सेकंड। हाँ मैं आपको बता रहा था भाई, अगर आपके सामने ऐसा कुछ लिखा हुआ है ए की पावर एन माइनस, यहाँ से अगर यहाँ पे 9 लिखा हुआ है तो इससे एक कम यहाँ पे लिखा हुआ है ए माइनस वन, एक तो ये कंडीशन आती है आपके सामने, और एक कंडीशन आपके सामने ये आएगी, अगर ये ए की पावर एन है और यहाँ से एक ज्यादा ए प्लस वन है, क्या है भाई, ए प्लस वन है, अगर ये लिखा हुआ है तो आप देखो देखिए, अगर ये लिखा हुआ है तो आपको ये देखना है। हाँ, इसमें तो हमेशा भाई, इसमें तो हमेशा भाई, इस तो हमेशा शेषफल कितना आएगा भाई, इसमें तो हमेशा शेषफल आएगा एक। अगर शेषफल की बात करें, शेषफल की बात करें तो इसमें शेषफल हमेशा एक आएगा, ठीक है भाई। हाँ अगर यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब ऐसे नहीं, वहां पे ऐसे नहीं देगा, आपको ये दे देगा भाई, जैसे आपके सामने है भाई 76 की पावर आपके सामने है, जैसे 71 है भाई, सम हो विषम हो कोई मतलब नहीं, पावर से कोई मतलब नहीं, हमें यहाँ पे ऐसे दे दी, तो आप देख रहे हो 76 से एक कम है, ठीक है भाई। हाँ ऊपर वाले से अगर ये नीचे वाला नंबर अगर एक कम होता है, घात कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, आगे बात समझ में। अगर ऊपर वाले नंबर से ये एक नंबर पीछे है, ठीक भाई। हाँ तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, एक आएगा, ये ध्यान रखना है आपको भाई, रख सकते हो। अगर अगर बात करते हैं, अगर एक ज्यादा हो जाए तो भाई, बात करते हैं एक ज्यादा हो जाए तो अब ये एन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके सामने एन सम है, अगर एन सम है तो आपका जो रिमाइंडर है वो आपका कितना बचेगा भाई, एक बचेगा, कितना बचेगा भाई आपके सामने, एक बचेगा। अगर एन विषम है, एन क्या है भाई, विषम है, अगर एन विषम है तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, ए बचेगा, कितना बचेगा, ए मतलब यहाँ पे जो मान आ रहा है वो ही बचेगा, ठीक है भाई, यहाँ पे जो मान आ रहा है वो ही बचेगा। जैसे मान लेते हैं आपके सामने दो कंडीशन होगी भाई, देखो यहाँ पे तो पावर से कोई मतलब नहीं है अगर एक कम हो तो, लेकिन यहाँ पे अगर आपके सामने आ गया भाई 76 है, यहाँ पे आ रहा है 77, इससे एक ज्यादा आ रहा है, अगर इससे एक ज्यादा आ रहा है, अगर रिमाइंडर यहाँ पे पावर सम संख्या है, जैसे मान लेते हैं 86 है, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई, एक आएगा। अगर बात करते हैं, अगर बात करते हैं ये 76 है और नीचे 77, इससे ऊपर वाले से एक ज्यादा है, लेकिन इसकी पावर कोई विषम संख्या है, जैसे मान लेते हैं 123 है, विषम संख्या है, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना भाई,
इसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा आपके सामने 76। ठीक है भाई, पूरा रिमाइंडर आ जाएगा। आगे की बात में तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके सामने ऊपर वाले नंबर से ये नीचे वाला नंबर छोटा है तो रिमाइंडर हमेशा एक आएगा। अगर ये ऊपर वाला बड़ा है भाई, नीचे वाला बड़ा है, ठीक भाई, उससे एक नंबर बड़ा है, देखो देखिए बड़ा है, तो ये घात पे निर्भर करेगा। अगर घात सम है तो रिमाइंडर एक आएगा, अगर घात विषम है तो वही संख्या आ जाएगी जिसके ऊपर घात लगा रखी है। आगे की बात में आपको भाई आई ना, यही संख्या आ जाएगी आपके सामने। हाँ, अब बात करते हैं, देखो देखिए अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अब बात करें वही है, अगर आगे बात करें भाई, आगे बात करें, अगर ये संख्या है आपके सामने an प्लस a-1 है, ठीक है, अगर इसके अंदर a जुड़ा हुआ है, इसके अंदर अगर मैं a जोड़ दूं तो भी रिमाइंडर कितना आएगा, तब रिमाइंडर आपका 2 आएगा। ये ध्यान रखना है फैक्ट, ठीक है। जैसे आपके सामने है, आपके सामने ये जो 76 है, घात से कोई मतलब नहीं, इसकी पावर 71 है, नीचे है 75 है। अगर इसके अंदर में 76 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए भाई 76, तो आप भाई देखो, आप मुझे एक बात बताओ, तो ये घात 2 कैसे आया? आप ऐसे नोटिस करो ना, ये घात 2 कैसे आया भाई? इसको अगर मैं अलग अलग लिख दूं, 76 के बटे में भी पीछे तरह आएगा। मुझे एक बात बताओ, 76 है, इसके बटे में भी कितना आएगा भाई? पीछे तरह आएगा। अरे जाहिर सी बात है, अरे जाहिर सी बात है, 76 में 75 का भाग लगाओगे तो एक ही तो रिमाइंडर बचेगा, और एक की पावर कितनी करो तो शेषफल कितना आएगा? एक। और 76 में भाई आप मुझे एक बात बताओ, 76 में 75 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? एक ही। और एक की कितनी भी पावर करो, चाहे सम करो चाहे विषम करो, कोई मतलब नहीं है ना भाई, सम करो चाहे विषम करो तो हमेशा भाई एक की पावर 71 चाहे 72 करो तो हमेशा एक ही तो आएगा, यहाँ से आया है, ठीक है। हाँ, 75 में 76 में आप 75 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? एक। और एक एक कितना होता है भाई? 2 होता है। बेस आपको कुछ नहीं है, आपको बेस पागल बनाया जा रहा है और कुछ नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा रिमाइंडर 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, जाहिर सी बात है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आप भाग लगाओगे तो नेगेटिव रिमाइंडर का नाम सुना है? यहाँ पे भाग लगाओगे तो आप देख रहे हो, अगर यहाँ पे एक की कमी है भाई, 77 होता तो पूरा पूरा भाग चल जाता, तो यहाँ पे भाई एक की क्या है भाई? कमी है। यहाँ पे एक की कमी है, अगर ये इसकी पावर अगर सम संख्या लगाएंगे तो ये माइनस तो हट जाएगा, एक ही आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है, जाहिर सी बात है ये आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे विषम संख्या लगाएंगे तो वो माइनस रह जाएगा भाई। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे भी एक की कमी है भाई, यहाँ पे भी कितने की कमी है भाई? एक की कमी है। इसकी पावर विषम संख्या लगाओगे तो वो माइनस तो रह ही जाएगा ना। इस माइनस को हटाने के लिए इसको 77 में से घटा देंगे भाई, इसमें से घटा देंगे, जब नेगेटिव रिमाइंडर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। हाँ, तो यही बात है और कुछ नहीं है, घुमा फिरा के आपको ये ध्यान रखना है। तो पहले तो बात ये है, अब देखो देखिए यहाँ पे इसमें ए जोड़ा तो शेषफल कितना आया भाई? 2 आ गया। अगर इसमें भी अगर मैं ए जोड़ दूं, ठीक है, ए जोड़ दूं और यहाँ पे है ए प्लस ए, तो अगर देखो अभी फर्क देखो, देखिए इस पे डिपेंड करेगा, अगर सम है, सम है तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा 0। अगर विषम है, एन क्या है भाई? विषम है, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका? a-1, ठीक है भाई, a-1, जो यहाँ पे नंबर है उससे एक कम आ जाएगा। आगे होगी बात समझ में, तो ये ध्यान रखना है। तो ये 4 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है। अगर आपके सामने एक की पावर n है, ये ऐसे लिखा हुआ है भाई, एक की पावर n है, इसमें अगर एक ज्यादा नंबर से भाग दिया जाए, उसके अगले नंबर से भाग दिया जाए तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 1 आएगा, ठीक है, ये बोला मैंने। हाँ, अगर आपके सामने वही बात है, एक की पावर माइनस, सॉरी प्लस लगा दिया क्या मैं? माइनस, देखो देखिए अगर माइनस है, उससे एक कम, अगर उससे एक कम आ रहा है, ठीक है, ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव में आएगा रिमाइंडर। हाँ,
अगर मान लेते हैं भाई ऊपर वाला नंबर तो छोटा है लेकिन नीचे वाला नंबर क्या है, बड़ा है, नीचे वाला नंबर क्या है, बड़ा है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा। भाई कमी रहेगी, भाई भाग तो जाएगा ही नहीं। जाहिर सी बात है। आप मुझे एक बात बताओ, 25 में 24 का, देखो जैसे 25 में 26 का भाग लगाओगे, क्या भाग जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक की कमी है, माइनस एक रिमाइंडर आएगा। भाग भी लगाओगे तो माइनस एक रिमाइंडर आएगा। ठीक है भाई। हाँ भाई, एक तो पूरा प्लस का 25 आएगा, एक तो रिमाइंडर अब पूरा, एक दो रिमाइंडर आ जाएंगे भाई इसके। हम ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, भाग लगाया तो पूरा 25 रिमाइंडर बच गया। हम ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, पूरा भाग चला जाता है लेकिन एक एक ही कमी है यहाँ पे, इसका मतलब एक छूट गया यहाँ पे, तो ये रिमाइंडर हो गया माइनस का एक, कमी है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो 25 ज़्यादा है, या ऐसे भी बोल सकते हो माइनस एक ही क्या है भाई, कम है। तो ये बात होगी आपके सामने ये। हाँ, तो आपके सामने ये है। अगर मान लेते हैं ये नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो इसका मतलब है रिमाइंडर नेगेटिव में आएगा। अगर इसकी पावर, अगर इसकी पावर सम है, मुझे एक बात बताओ, पावर क्या है भाई, सम है। पावर सम है तो जो नेगेटिव में एक आएगा, एक की पावर आप सम करोगे तो जाहिर सी बात है माइनस हट जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इसलिए इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, एक ही आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, एक ही आ जाएगा। अगर पावर विषम है, पावर क्या है भाई, विषम है, पावर विषम है, तो जाहिर सी बात है ए माइनस एक की पावर विषम संख्या लगाओगे तो जाहिर सी बात वो माइनस एक ही रह जाएगा ना, माइनस थोड़ी हटेगा। इस माइनस को कैसे हटाओगे, इस नीचे वाले नंबर में से घटा दोगे, नीचे वाले नंबर में से आप माइनस एक घटा दोगे तो ये देखो कट गया, ये तो देखो ये तो कट गया, क्या बचा है, ए ही तो बचा है, क्या बचा है भाई, ए ही तो बचा है। ठीक है। हाँ, शेषफल कितना जाएगा जब माइनस, जब एन विषम हो भाई, एन क्या हो भाई, विषम हो, ये लिख दिया क्या मैंने। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा भाई, रिमाइंडर आ जाएगा आपके सामने, ए आ जाएगा। ठीक है। हाँ, जो लिख रखा मैंने। हाँ, अगर इसमें जोड़ दिया जाए, जरूरी नहीं ए जोड़ रहा हूँ इसमें, ए आगे जोड़ता ही जाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके सामने ये है, नीचे वाला नंबर कम है, नीचे वाला नंबर कम है तो पॉजिटिव रिमाइंडर मिलेगा, ऊपर भी ए जोड़ दिया। ठीक है, तो पॉजिटिव एक रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा, तो इसलिए रिमाइंडर कितने हो गए भाई, दो हो गए, दो शेषफल बच गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, यहाँ पे क्या फर्क पड़ जाएगा आपके सामने, एक की पावर एन है, लेकिन ये नीचे वाला नंबर ज्यादा है, नीचे वाला नंबर ज्यादा है। अगर आप इसमें ए जोड़ रहे हो, इसमें आप क्या जोड़ रहे हो, ए जोड़ रहे हो, तो अगर एन, अगर एन, एन सम है, एन क्या है भाई, सम है, तब रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। ठीक है, और एन विषम है, एन क्या है भाई, विषम है, तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा भाई, ए माइनस एक आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है जो घात वाला, इसमें से आप एक कम कर देना। ठीक है भाई। हाँ, जैसे 75 आ रहा है तो रिमाइंडर 74 आ जाएगा। ठीक है भाई, नोट के लिए जाए इसको। हाँ, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। हाँ, तो ये आपके कॉन्सेप्ट बेस पे आधार थे, ये सीधे प्रश्न आते हैं इस पे। तो आपका, आप क्या करते हो, सवाल को देख के आपका दिमाग काम नहीं करता है लेकिन सवाल आसान ही है। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर एक पर एक ये दोनों नंबर आसपास में होना चाहिए। ठीक है भाई, लगातार प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, तब जाके ये रूल काम करेंगे भाई दोनों। देखो देखिए, आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। देखो इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा, अगर कोई और नंबर है, ओड को हम अगर ओड से ही गुणा करें, ओड को हम अगर ओड से ही गुणा करें तो कितना आता है भाई, ओड ही आता है भाई, आता है नहीं आता है। हाँ, अगर इवन को, अगर इवन नंबर है, इसको इवन से गुणा करें तो क्या आएगा, इवन ही तो आएगा। हाँ, ओड को, जहाँ इसका मतलब है दो, दो देखो देखिए इसका मतलब देखो, हम मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे याद रखना है। अगर आपके सामने ओड है और एक इवन नंबर है तो क्या आएगा भाई, इवन ही आएगा। ओड और ओड है, ठीक है भाई, ओड और ओड है, चाहे आप इसको जोड़ो भाई, इन दोनों को चाहे आप जोड़ो चाहे आप घटाओ, दोनों ही ओड नंबर है तो कौन सा आएगा, इवन ही तो आएगा। जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा। इवन और इवन है, जाहिर सी बात है, इवन और इवन है, इसको भी आप जोड़ोगे
ठीक है। इवन और इवन को जोड़ोगे, जैसे आपके सामने 6 प्लस माइनस 4 है, तो जोड़ोगे तो भाई 10 आ जाएगा, घटाओगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है। ओड और इवन को जोड़ोगे तो आपको तो ये ध्यान रखना है भाई, आपके सामने भाई 7 है प्लस माइनस 4 है, जोड़ोगे तो आपके सामने, हाँ हाँ, ये इवन कैसे हो गया भाई, ओड आएगा यहाँ पे तो। ठीक है। ओड नंबर आएगा यहाँ पे, विषम संख्या। देखो देखिए, हाँ बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, ओड आएगा। देखो देखिए, ओड कब कब आता है ये ध्यान रख लो। अगर दोनों ही ओड हुए मल्टीप्लाई में, अगर दोनों ही ओड हुए तब ओड आ जाएगा भाई। ओड नंबर को आप ओड से मल्टीप्लाई करोगे, ओड आ जाएगा। अगर कहीं पे भी इवन नंबर है बीच में, ठीक है भाई, हाँ मल्टीप्लाई में, ये ध्यान रखना है, मल्टीप्लाई में अगर ओड और ओड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओड ही आता है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, हाँ ओड में कुछ जोड़ो चाहे चाहे कुछ घट, ओड और इवन को, देखो आपको ये ध्यान रखना है, ओड और ओड दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तब आपके सामने ओड नंबर आएगा। और ये ध्यान रखना है, ओड और इवन को आप जोड़ोगे घटाओगे तब आपके सामने ओड नंबर आएगा। ओड ये दो ही कंडीशन में आ सकता है, बाकी में आपके सब जगह क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। ठीक है भाई, हाँ। तो आप देख रहे हो, आप देख रहे हो यहाँ पे इवन होते हुए भी इवन नंबर नहीं आ रहा है, ठीक है, और में सब में आ रहा है। देखो आगे होगी बात समझ में। तो ये ध्यान रखना है, देखो इसका उपयोग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको। देखो चलते हैं, देखो देखिए, अगर आपके सामने कोई संख्या है, दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं और उन्हीं दो संख्याओं को हम घटा रहे हैं, तो ये दोनों ही ओड नंबर आ रहे हैं, दोनों ही क्या आ रहे हैं, ओड नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब आप इन दोनों को जोड़ोगे, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को जोड़ोगे तो बी से बी कट जाएगा, और इधर ए कितना हो जाएगा भाई, 2a हो जाएगा, और इधर इधर क्या हो जाएगा भाई, मुझे एक बात बताओ भाई, इन दोनों को जोड़ोगे भाई, दो संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो ओड आ रहा है, उन्हीं दो संख्याओं को घटा रहे हैं तो ओड नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब है इन दोनों संख्याओं को जोड़ोगे तो बताओ, देखो बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे ओड ओड कितना हो जाएगा भाई, भाई ओड प्लस ओड हो जाएगा। तो ये देखो देखिए, ये दो गुणे में है तो कहाँ पे चले जाएगा, भाग में। अब आपको पता होना चाहिए ओड ओड क्या होता है भाई, इवन होता है। दो ओड को जोड़ोगे तो इवन हो जाएगा, और इवन में दो का भाग लगाओ तो हमेशा एक प्राकृतिक संख्या आती है। तो आप देखो देखिए, ये पूछा जाता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर कब आएंगे, कंप्लीट नंबर कब आएंगे, तो ये पूछा जाता है। या तो दोनों ही ओड होना चाहिए, या तो दोनों ही ओड होना चाहिए, या फिर आपको ये ध्यान रखना है दोनों ही इवन होना चाहिए। दोनों ही क्या होना चाहिए भाई, इवन होना चाहिए, तब जाके आपको एक कंप्लीट नंबर मिलेगा, एक पूर्ण संख्या मिलेगी, एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी। आगे बात सुनिए, क्योंकि दोनों ओड को जोड़ोगे तब इवन आ जाएगा, दोनों इवन को जोड़ोगे तब ही इवन आ जाएगा। अगर मान लेते हैं, अगर दोनों नंबर ओड और इवन नहीं हुए तो क्या करेंगे, तो वो कंप्लीट नंबर नहीं आएंगे भाई, वो कंप्लीट नंबर नहीं आएंगे। आप देख रहे हो इवन और ओड है, देखो ये प्लस वाला क्या है, प्लस वाला क्या है, इवन है, और माइनस वाला क्या है, ओड है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, मैंने ले लिया प्लस वाले को, अब की बार मैंने प्लस वाले को ओड ले लिया और माइनस वाले को इवन ले लिया। तो आप देख रहे हो दोनों ही तरीके में नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही, इसका मतलब है दशमलव में संख्या आएगी। आगे होगी बात में। तो कभी कभी ये ऑप्शन में हेल्प कर देगा, इसलिए आप ध्यान रखना है, या तो दोनों ओड होना चाहिए या दोनों इवन होना चाहिए। अगर उसमें भाग लगाएंगे तो हमेशा प्राकृतिक संख्या आएगी, वरना एक प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। ठीक है भाई, ये होगी बात। हाँ देखो देखिए, देखो देखिए सवालों के ऊपर आ जाते हैं। देखो सवालों के कैसे करेंगे, पहले बात तो ये, देखो इसका एक गुणनखंड कौन सा है, आपसे पूछा है। देखो मैंने आपको जो समझाया है वो याद है क्या, मुझे एक बात बताओ, इसका एक गुणनखंड पूछा है, इनमें से इसका एक कोई गुणनखंड है क्या, तो आपको बताना है। अगर आपको बताना है तो आप मुझे एक बात बताओ, आप देख रहे हो यहाँ पे पावर में क्या है, सम संख्या है, पावर में क्या है भाई, सम संख्या है, पावर में क्या है भाई, सम है, पावर सम है। इसका मतलब अगर सम हो, अरे सम है, सम संख्या है तो दो रख के देख लो, ए की पावर 2 बी की पावर 2,
इसका मतलब ऐसा तो दुनिया में फॉर्मूला ही नहीं होता है। मैंने आपको अभी भी बताया है भाई, अगर पावर में सम हो, पावर में सम संख्या हो, तो कोई फॉर्मूला, कोई गुणनखंड नहीं निकलेगा। पावर को आपको विषम में बदलना ही पड़ेगा। पावर को किस में बदलना पड़ेगा? आपको विषम संख्या में बदलना ही पड़ेगा। तो पहले हमने सीखा भाई, यहाँ पे पावर सम आ रही है। जब पावर सम आ रही है ना प्लस में, भाई प्लस में, माइनस में तो सम हो चाहे विषम हो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्लस में अगर कोई पावर सम आ रही है उसको विषम में बदलो। विषम में कैसे बदलेंगे भाई, ये देख लो आप मुझे एक बात बताओ, बताओ कितना हुआ? मुझे एक बात बताओ, 8 का स्क्वायर कितना हुआ भाई? 64। 64 की पावर के है, प्लस ये 5 का, 5 की पावर 2 कितना हुआ भाई? 25। 25 की पावर क्या है? के है। तो भाई ये 2 का मल्टीपल था। आप मुझे एक बात बताओ, अरे ये दो, जो 2 था ये सम संख्या 2 ही तो बना रहा था। इस 2 को मैंने ले लिया, हाँ, इस 2 को मैंने ले लिया, तो जो बाकी की जो संख्या बची है वो कौन सी बची है भाई? विषम संख्या बची है। अब ये क्या हो गया भाई? विषम संख्या हो गया। अब जो आपके सामने है ये एक विषम संख्या है। अब ये विषम संख्या बन गया भाई, विषम प्लस बी की पावर विषम। अब ये विषम बन गया। अरे विषम है तो विषम संख्या सबसे छोटी मान लो, के का मान 1 मान लो आप। विषम है ना, तो के का मान 1 मान लो। अगर के का मान 1 माने हम, के का मान 1 माने तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1 प्लस 25, और इस दोनों को जोड़ोगे तो आपके सामने आ जाएगा 89। तो इसका एक गुणनखंड कौन सा है भाई? 89 है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, अगर प्लस में आ जाए ना, प्लस में, तो उसको आप विषम संख्या की घात बढ़ाओ। अगर माइनस में आए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस में आपको घात सम नहीं चाहिए, ये ध्यान रख लो आप। हाँ, बात करते हैं आगे। मुझे एक बात बताओ, 127 की पावर 97 है, प्लस 97 की पावर 97 है। अब देखो घात विषम है, कोई आपत्ति नहीं है। अगर घात विषम हो, अब भाई घात विषम संख्या है, अब विषम संख्या चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, भाई विषम संख्या ही तो है घात। आपको ये ध्यान रखना, घात पे फोकस नहीं ध्यान रखना, आपको घात देखना है। भाई घात बड़ी हो चाहे छोटी हो, विषम तो विषम होता है। तो आप बताओ, क्या एक विषम नहीं है क्या? इसी समाज का है ना? हाँ, तो आप इन दोनों को जोड़ो, कितना हुआ भाई? 224 हुआ। कितना हुआ भाई? 224 हुआ। अब आपको ये देखना है, इसमें आप 32 का भाग लगाओ। क्या? आप मुझे एक बात बताओ, 224 हुआ, इसमें आप 32 का भाग लगाओगे तो ये पूरा पूरा मेरे हिसाब से 7 बार ही जा रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि ऊपर वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या है भाई 32 गुणा 7, नीचे वाली संख्या है 32। तो 32 से 32 कट जाएगा तो शेषफल ये नहीं बचेगा भाई, 32 का पूरा पूरा भाग चल गया, इसलिए रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 0 बचेगा। ठीक है भाई, रिमाइंडर 0 बचेगा, क्योंकि इसका 32 में भाग दिया जा रहा है। भाई इसने बोला है इस संख्या में 32 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, तो ये बात है, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, आगे यूं इस प्रकार बढ़ते हैं। देखो आप, ये तो विषम संख्या दिख जाए भाई, बहुत बड़ा मजा आ जाता है भाई विषम संख्या। क्योंकि विषम संख्या क्या होती है? घात 1 होती है, मतलब वही संख्या होती है। हाँ, अब आप क्या देख रहे हो, इसको 86 से भाग लगाना है। किससे? 86 से। भाई ये विषम संख्या है भाई, 273 विषम संख्या है, घात विषम है। अरे तो विषम है तो बड़ी घात लेके क्यों सोल्व कर रहे हो? छोटी घात लेके ही कर लो भाई। इसको अगर हम छोटी घात लेके भी सोल्व कर सकते हैं ना भाई, जरूरी थोड़ी है हम बड़ी घात लेके सोल्व करें। हाँ, तो ये हो गया भाई 86। तो आप इसको घटाओगे तो कितना आ गया भाई? 344 और 86, ये पूरा पूरा जा रहा है मेरे हिसाब से 4 बारी। ठीक है, देखो इसको हम लिख सकते हैं भाई 86 मल्टीप्लाई 4, 86 मल्टीप्लाई 4, नीचे आ गया भाई 86, पूरा पूरा कट गया ना। तो रिमाइंडर कितना आया भाई? 0। रिमाइंडर कितना आया? 0 आया। ठीक है, करें इसके बारे में। देखो देखिए, हाँ देखो, बात करते हैं, के सामने ये संख्या है भाई 391 और 218 है।
अब आपके सामने 1, 5, 6, 218 है। इसमें किसका भाग लगाना है भाई आपके सामने? 259। अब मुझे एक बात बताओ, घात सम है, घात सम है तो माइनस है तो चल जाएगा। आप ऐसे देखो ना, अगर घात सम है भाई, सम ही तो है, तो सबसे छोटी घात रखी देख लो आप एक बार। भाई सबसे छोटी घात रखी देख सकते हैं ना भाई? हाँ, सबसे छोटी घात रखी देख लो। तो ये बन गया भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब है आप इसको एक बार जोड़ोगे, एक बार इन दोनों को क्या करोगे भाई? घटाओगे। एक बार इन दोनों को घटाओगे, ठीक है? 300, ओहो, 341 है भाई, और 156। मैंने कितना कर दिया भाई? एक तो आप बताते नहीं हो भाई। हाँ, 341 है, ठीक है भाई। लाइटिंग की वजह से कुछ दिख नहीं पाता है। हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं हम आपके सामने इसके बारे में। हाँ, देखो देखिए, यह आपके सामने हो गया 341। अब आप देखो देखिए, इसके बटे में तो ये है, ये तो जोड़ोगे तो ये हो गया आपके सामने 497। घटाओगे तो ये कितना हो गया भाई? 185 हो गया भाई, 185, ठीक है। हाँ, देखो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें आपको भाग लगाना है 259। देखो मेरे हिसाब से ये 7 से कट रहा है, ये 7 से कट रहा है, देखो काट दिया जाए, ठीक है। हाँ, 7 या 21, और आपके सामने हो गया ये 7 7 49, और ये कट गया आपके सामने वो 197, 497 है, ठीक है भाई। तो ये कट गया आपके सामने 71। अब मुझे एक बात बताओ, ये इसका 5 मल्टीप्लाई है, कट गया पूरा ही, और पूरा ही कट गया तो शेषफल कितना बचा भाई? 0। ये ध्यान रखना है भाई, पावर सम संख्या है, तो आप देखो देखिए, सम संख्या हो तो घात 2 ले लो, तो आपके सामने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ठीक है भाई। इसलिए एक बार प्लस कर दिया जाए और एक बार माइनस कर दिया जाए, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो देखिए, बात करते हैं आगे। देखो, अब आपके सामने देखो वही लफड़ा, देवा रे देवा, वही लफड़ा हो गया भाई। 7 की पावर 70, इसको किसे 74 से भाग लगाना है। चलो ठीक है, वो तो भाग लगाते रहेंगे, लेकिन भाई यहाँ पे पावर सम संख्या है, सम संख्या प्लस में हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो इसको जब प्लस में है, सम संख्या है भाई, ये ऐसे है, एन सम है, और यहाँ पे भी क्या है, बी का मान भी क्या है, बी की पावर भी क्या है, सम है, तो इसका कोई गुणनखंड नहीं होता, विषम में बदलो। तो इसमें से अगर 2 चुरा लो, तो ये आप मुझे एक बात बताओ, पावर कितनी हो जाएगी? 35 भाई, तो 2 के रूप में तोड़ दूं, पावर कितनी हो जाएगी भाई? 35। तो आप देखो देखिए, ये 25 की पावर 35 होगी भाई, और ये 7 की पावर क्या होगी भाई? 35 होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे विषम संख्या आएगी। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी भाई? विषम। यहाँ पे भी विषम है, और यहाँ पे भी क्या है भाई? विषम है। अरे विषम का मान अगर 1 रख ले भाई, यहाँ पे 35 पावर है, विषम है, तो इसका अगर छोटा मान रख ले, अगर 1 रख ले, अगर घात 1 हो जाए, घात 1 हो जाए, तो मान कितना आएगा? a प्लस बी तो आएगा भाई। कितना आएगा भाई? a प्लस बी। इसका मतलब है, हाँ सॉरी, 49 नहीं लिखा है क्या मैंने? ये हो जाएगा 49। तो इसका मतलब विषम संख्या है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर विषम संख्या घात 1 हो, कोई आपत्ति नहीं, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपके सामने कितना हो गया? ये 74 हो गया क्या? 74 में 74 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। हाँ, तो देखिए, बात करते हैं आगे। आपके सामने ये है भाई, 5 की पावर 2n है, माइनस 2 की पावर 3n है, पावर कितनी है भाई? 3n है। अब मुझे एक बात बताओ, पावर तो अलग अलग है, पावर तो अलग अलग है भाई, पावर क्या है भाई? अलग अलग है। अब मुझे एक बात बताओ, पावर जब अलग अलग है तो आप तो ये देखो पहले तो, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, इसका मतलब 25 हो गया, 25 की पावर n होगी, और ये
2 की पावर क्या है 3 है, तो कितना हो गया 8 की पावर n होगी। चाहे n सम हो चाहे n विषम हो, भाई अगर विषम होगा तो 28, देखो अगर पावर विषम होगा भाई, अगर n सम हो चाहे विषम हो, इस कंडीशन में देखो माइनस वाली, अगर पावर सम हो चाहे विषम हो, ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, इसका एक गुणनखंड तो चाहे होगा ही होगा, चाहे अगर विषम घात हो तो भी a माइनस होगा, अगर सम घात हो तो भी a माइनस होगा। आगे बात में कोई सोच रहा है भाई यहाँ पे n सम है विषम है, अरे हमें कोई मतलब नहीं उससे, भाई ये सम हो, n सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, लेकिन n चाहे सम हो चाहे विषम हो, तो इसका मतलब है इसका एक गुणनखंड तो a माइनस बी तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए 25 माइनस 8, तो ये कितना आ जाएगा, हाँ ऑप्शन क्या गलत डाल दिए कि मैंने, एक सेकंड भाई, ठीक है एक सेकंड रुकना। हाँ भाई देखो देखिए, इसके ऑप्शन थोड़े अगले प्रश्न के आगे, ठीक है, इसलिए आप चिंता ना करें। देखो देखिए, इसका है पहला ऑप्शन है 8, दूसरा है 7, तीसरा रख लेते हैं, देखो देखिए, हाँ पहला ऑप्शन हो गया इसका 8, 7 और 17, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा भाई 17 आ जाएगा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, हमें कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। आगे की बात में इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करें हैं आगे, देखो देखिए, आगे बात करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 31 की पावर 20 है माइनस, ठीक है, यहाँ पे है देखो 1000 को 24 को देख के आपको पता चल गया होगा ये 2 की पावर 10 है, 2 की पावर कितनी है भाई 10 है, तो यहाँ पे 10 है तो इधर भी 10 बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उसको तो 20 नहीं बढ़ा सकते, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है भाई, 2 की पावर 10 है। देखो पहले तो शॉर्टकट आंसर है, ये किससे विभाज्य नहीं हो सकता भाई, ये इनमें से किससे विभाज्य नहीं हो सकता, ऑप्शन को देखो ना तो ऑप्शन से ही पता चल जाता है। मुझे एक बात बताओ, ये है विषम है भाई, विषम की पावर है, विषम की घात है, कोई दिक्कत नहीं, अरे विषम की कितनी भी घात करो विषम ही आएगा। यहाँ पे सम संख्या है, विषम में से आप सम संख्या घटाओगे तो हमेशा विषम संख्या ही तो आएगी, कौन सी संख्या आएगी विषम संख्या ही तो आएगी, अरे विषम में से सम संख्या घटाओगे तो विषम संख्या आएगी, इसका मतलब है ये सम संख्या तो नहीं आ सकता, इसका मतलब है इसको ये विभाजित नहीं करेगा और बाकी के कर सकते हैं। आगे होगी बात में, शॉर्टकट आंसर ऐसे देख सकते हो, ये विषम है, विषम में से आप सम घटा रहे हो तो हमेशा विषम संख्या ही आएगी, और विषम संख्या को विषम संख्या ही तो विभाजित करेगा, सम संख्या थोड़ी करेगी, इसका मतलब 32 विभाजित नहीं कर सकता, ठीक है, पहले तो ये हो गया। आप दूसरा ये देख सकते हो, अब देख सकते हो भाई 31 की स्क्वायर है, भाई 31 का स्क्वायर हो गया आपके सामने 361, ठीक है भाई, हाँ 361 क्या 961, ठीक है भाई, क्या लिख दिया 961। अब देखो ये घात सम है, तो जाहिर सी बात है एक बार तो प्लस होगा और एक बार क्या होगा भाई माइनस होगा, एक बार क्या होगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 963 और ये क्या हो जाएगा 959, 959 हो जाएगा। अब देखो देखिए जाहिर सी बात है, इसमें देख सकते हो 9 का भी भाग जा रहा है, 7 और 1 8 9, ठीक है, हाँ अब देख सकते हो 963 है, 963 को हम लिख सकते हैं भाई, देखो ये 9 का मल्टीप्लाई तो हो रहा है 9, देखो 9 एकम 9 और ये हो गया 0 9 7 तो 63 107, हाँ हाँ आप देख सकते हो भाई ये शायद 7 का मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो देखिए, देखो 2 7 या 21 4 7 7 49, देखो देखिए, हाँ भाई ये 9 का मल्टीप्लाई है और ये 7 का मल्टीप्लाई है, तो इसलिए 9 के रूप में तोड़ के लिख दिया, इसको 7 के रूप में तोड़ के रख दिया, तो आप देख रहे हो 107 आ रहा है, 137 भी आ रहा है
और 9 भी आ रहा है, तो इसके ये गुणनखंड हो सकते हैं। इसका मतलब ये गुणनखंड है तो ये इससे विभाजित हो सकता है, लेकिन 32 से नहीं हो सकता। ठीक है भाई। हाँ, बात करते हैं इसके बारे में। आपके सामने है भाई 49 है, उसकी पावर 15 है, माइनस 1 की पावर भी 15 लगा दो, कोई आपत्ति नहीं। तो ये विषम है, घात क्या है भाई, विषम है। तो विषम हो, अगर सम होती तो वो हो जाता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, विषम संख्या है इसलिए क्या हो जाएगा भाई, 49 की पावर 1 ले लो, 1 की पावर 1 ले लो। ठीक है भाई, 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, 48। ये किसका है, ये किससे है, इसका गुणनखंड 48 आ रहा है। अब देखो 48 में किसका भाग जा सकता है, 8 का जा सकता है ना, तो ये 8 से विभाज्य होगा। ठीक है, हम नोट कर लिए जाए। देखो देखिए, बात करते हैं आगे, बात करते हैं। आपके सामने है ये 68 है, 68 की पावर n है प्लस 1 है। अब इसने बोला है ये किससे विभाज्य है भाई, 23 से। 23 से विभाज्य है तो आपको बताना है n, n का मान क्या लेना पड़ेगा, सम संख्या लेनी पड़ेगी, विषम संख्या लेनी पड़ेगी, अभाज्य संख्या लेनी पड़ेगी, कोई प्राकृतिक संख्या लेनी पड़ेगी। प्राकृतिक संख्या का मतलब सम और विषम दोनों भी ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है। आपको सम भी ले सकते हो और अगर विषम भी ले सकते हो, इसका मतलब आप ऑप्शन लगाओगे प्राकृतिक संख्या। ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपने सम संख्या ले ली, तो अब आपको पता है अगर आपने सम संख्या ले ली यहाँ पे, मुझे एक बात बताओ भाई, ये बी की भी पावर सम लेनी पड़ेगी। भाई यहाँ पे अगर पावर आप 20 ले रहे हो तो यहाँ पे 1 की पावर 20 लगानी पड़ेगी, तो इसका तो कोई गुणनखंड होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है आप पावर विषम लोगे। पावर क्या लोगे भाई, विषम। जब पावर विषम लेते हो आप, विषम, विषम का मतलब एक ले लो, तो इसका एक गुणनखंड होगा, क्या होगा, ए प्लस बी। हाँ, तो इसका मतलब है यहाँ पे हम एन क्या लेंगे भाई, विषम लेंगे। एन क्या लेंगे भाई, विषम लेंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कहाँ पे लगा दिया भाई, विषम संख्या। ठीक है, केवल विषम संख्या ले सकते हो। ठीक है, हाँ, अब विषम संख्या ले सकते हो तो आप रख के देख सकते हो भाई। देखो भाई 68 है, एन है, तो यहाँ पे एक की पावर भी क्या है भाई, एन है। तो यहाँ पे भाई ये विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो भाई एक ले लो भाई विषम संख्या। तो ये 68 की पावर कितनी हो जाएगी, एक, और एक की पावर भी एक हो जाएगी। तो आपके सामने है 69, कितना है भाई, 69। देख लो ये 23 से पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है ना। तो इसके लिए आपको एन विषम संख्या लेनी पड़ेगी। आप ये ध्यान रखो, अगर यहाँ पे माइनस आ जाता है ना, तो हम एन प्राकृतिक संख्या लेते हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या के अंदर सम और विषम दोनों ही आ जाते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे प्लस है, तो प्लस में तो केवल विषम संख्या ही काम करती है, माइनस, प्लस में सम संख्या काम नहीं करती, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और आगे बात सुन में। हाँ, देखो बात करें, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इसकी बात करते हैं, 1 2 n मतलब सम संख्या है, फिर 103 है, ये भी क्या है, सम संख्या है। भाई सम संख्या हो तो जाहिर सी बात है, सम संख्या है ना, तो जाहिर सी बात है, अगर मैं सम संख्या है तो इसको मैं सम संख्या 2 क्यों नहीं मान लूं भाई, सम संख्या 2 क्यों नहीं मान लूं। हाँ, बड़ी संख्या तुम्हें छोटी संख्या से करके देख लो, तरीका तो एक ही है ना भाई, आंसर तो दोनों से यही सेम ही आएगा। तो इसका मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये एक बार इसको जोड़ दिया जाए और एक बार इनको घटा दिया जाए। ठीक है भाई, जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 70, 270 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, घटाओगे तो आपके सामने हो जाएगा, आपके सामने, हाँ, 64 हो जाएगा ना भाई। घटाओगे तो 64 हो जाएगा और जोड़ोगे तो 270 हो जाएगा। अब देखो, देखिए आप मुझे एक बात बताओ, देखो इसमें 117 का तो भाग जा रहा ही नहीं, क्योंकि आप मुझे एक बात बताओ, 17 का भाग लगाओगे, 170 का भाग लगाओगे, जीरो से जीरो से तो कट जाएगा। क्या 17 64 को काटता है, क्या ये 27 को काटता है, नहीं काटता है ना, तो 170 तो होगा ही नहीं, 106 भी नहीं होगा, 225 भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 25 पंजो कितना होता है, 25 नाम, 25 नाम कितना होता है भाई, 225 हो गया। अब 25 का भाग इसमें जा ही नहीं रहा है भाई, 9 का तो क्या पता चले जाए, लेकिन 25 का भाग
नहीं जा रहा, ये भी नहीं होगा, तो ये होगा 144। देखो 144 कैसे हुआ, देखो बात करते हैं। आप देखो, देखिए इसको लिख सकते हो आप भाई, आपको पता है 16 चौक 64 हो गया, और ये हो गया आपके सामने 9 बारी 30 हो गया। तो आपको पता है भाई, सोल नाम कितना होता है भाई, 144। ठीक है, इसलिए तो आप नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप नोट करो तब तक। हाँ भाई देखिएगा, हम सवाल कर रहे थे, उम्मीद है नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने। देखो देखिए, बात करते हैं हम आगे। अब मुझे एक बात बताओ, देखो देखिए, हमें प्लस में तो कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, हम माइनस में हो तो मज़े ही मज़े हैं भाई। ये 2020 है, घातों से कोई लेना देना नहीं। अब देखो, या तो इसे 3 को देखो माइनस रख लो आप, भाई क्या पता प्लस में लगे ना लगे रूल, लेकिन माइनस में तो दोनों रूल लगते हैं भाई, घात सम हो चाहे विषम हो, तो माइनस ले लो। इसके साथ में एक बार तो ये ले रहा हूँ, कोई आपत्ति है क्या? नहीं। तो 3 की पावर 2020, और इसके साथ कौन सा आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा, और तो क्या है। ठीक है, 16 की पावर 2020 माइनस 1 की पावर भी आप 2020 लगा सकते हो। तो आप देख रहे हो भाई, ये घात क्या है, सम है। घात क्या है भाई, सम है। जब घात सम होती है, अरे भाई छोटी घात लगा लो सम में, कोई आपत्ति है क्या? अगर घात छोटी लगा ले तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो इसको जोड़ोगे तो कितना जाएगा भाई 23, एक बार घटाओगे तो 17, यहाँ पे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा भाई 15, और घटाओगे तो कितना जाएगा भाई 17। इसका मतलब है दोनों में एक 17 कॉमन आ रहा है, दोनों में क्या आ रहा है, 17 कॉमन आ रहा है। ठीक है भाई, कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसका मतलब अंदर कितना बच गया आपके सामने, 8 और 3 38, 38 38 बच गया इसके अंदर। कितना बच गया भाई 38, और 38 को आप क्या लिख सकते हो भाई, 17 मल्टीप्लाई 19 दूनी 38। इसका मतलब है इसमें ऐसा नंबर देखो जिसमें 17 का देखो 2 का भाग जा रहा है क्या, 2 का तो भाग किसी में नहीं जा रहा। ठीक है, इसका मतलब ये 2 तो आपको देखना ही नहीं। ऐसा नंबर देखो भाई, इस नीचे एक ऐसा नंबर होगा जो 17 को भी काट रहा होगा या फिर 19 को भी काट रहा होगा। तो देखो देखिए, कोई 17 का मल्टीपल आ रहा है क्या, ये आ रहा है देखो, 17 दूनी 34 हो जाता, लेकिन 2 कम है तो 15 बच गया, 17 नाम 153। देखो ये है, ये है आपके सामने। आप देखो 323 को आप क्या लिख सकते हो, 17 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, इसका मतलब 323 का आप भाग लगाओगे तो ये पूरा पूरा काट दिया जाएगा, ये इससे विभाज्य है। आगे होगी बात समझ में? हाँ, अब बात करते हैं, देखो कुछ ध्यान नहीं रखना है, पावर विषम हो तो घात 1 मान लो, बेस बात खत्म। भाई 83 है, इसकी पावर 1 मान लो, 52 है पावर 1 मान लो, 84 है पावर 1 मान लो, 53 है पावर 1 मान लो, नीचे कितना आ रहा है भाई 62। आप ये देखो, देखिए पावर 1 है मतलब विषम संख्या है, तो आप तो ये से देखो ना भाई। हाँ देखो, हाँ इन दोनों को घटा लो तो ये आपके सामने आ गया 31, इन दोनों को भी घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई 31, और नीचे क्या है 62, तो ये हो जाएगा भाई 62, 62 अपॉन 62। तो इस रिमाइंडर कितना आएगा भाई, शेषफल, शेषफल पूछा है इसने, 0 आएगा इसमें। ठीक है भाई, शेषफल है 0 आएगा, नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं आगे। वही बात है भाई, पावर क्या है भाई, विषम है, विषम है तो मैं घात 1 मान लेता हूँ। इसका मतलब है 119 माइनस 80 प्लस 103 माइनस 68, और नीचे कितना हो जाएगा भाई 37। ठीक है भाई, हाँ देखो देखिए, ये आपके सामने, मुझे एक बात बताओ, ये आपके सामने आ गया 39। ठीक है, और ये आपके सामने आ गया 33, नीचे कितना है भाई 37, और ये आपके सामने आ गया भाई 74। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ 74, और नीचे कितना आ गया भाई 37। तो ये 37 पूरा पूरा काट देगा इसको, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 0 आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, रागियों की बात में, तो पावर विषम हो तो वो देखो मजे मजे हैं। ये 16 है,
ये 17 है भाई, पावर विषम है तो मैं घात 1 मान रहा हूँ, कोई आपत्ति है क्या? ठीक है, जो रूल विषम भाई 11 में लगेगा वो रूल 1 में भी लगेगा ना भाई, लगेगा ना। तो ये आप बताओ, ये 33 हो गया और ये 37 हो गया, 37 हो गया आपके सामने, और ये मिला के ये हो गया भाई 70, और 70 में 70 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 0 बचेगा। ठीक है, तो ये सवाल हो गया आपके सामने। हाँ, तो ऐसे सवालों को घात छोटी मान के करना है हमें। अब देखो, देखिए जाहिर सी बात है, घात विषम है तो हमें कोई मतलब नहीं, हम हमारा ये काम है, ये कुल मिला के ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, यह है प्राकृतिक संख्याओं का योग, कैसे निकालते हैं? एन कोष्टक एन प्लस 1 अपॉन 2। तो एन कितना है भाई? 70 है। 70 में आप एक जोड़ोगे तो 71/2। यार इसमें किसका भाग लगाना है आपको? 71 का। किसका भाग लगाना है भाई? 71 का। आप 71 का भाग लगाओगे तो 71 से 71 कट जाएगा, अरे ये कितना बच जाएगा? 35 कट जाएगा, इसका मतलब पूरा ही कट गया। तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई? 0। इसमें भी रिमाइंडर 0 आएगा। देखो देखिए इस सवाल को, अरे घात विषम है हमें कोई मतलब नहीं, इसका मतलब है भाई घात विषम है तो कहने का मतलब ये ऐसे है 202, विषम है तो घात 1 मान ली। तो आपने देखा है प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे है? 100 संख्याओं का है, 100 का अगला नंबर क्या हो गया? 101, 202, ये कट गया भाई 2 बारी, फिर 2 इसको काट देगा भाई 50 बारी। तो रिमाइंडर, रिमाइंडर पूछा है भाई, रिमाइंडर आएगा इसमें 0। ठीक है, तो ये भाई ये सवाल है आपके सामने, बहुत प्यारे प्यारे हैं। ठीक है, हाँ बात करते हैं इसके बारे में। हाँ, पहली बात तो ये कि तो टिकटॉक टिकटॉक चलती है। हाँ भाई। देखो देखिए, पहली बात तो ये, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे कितना है भाई? 2 है। हाँ हाँ, यहाँ पे 2 पावर है। देखो बात करते हैं ओ तेरी, बात कितनी है भाई? यहाँ पे 2 है। हाँ, अब बात करते हैं भाई, कोई बात करते हैं, एक सेकंड, क्या हो रहा है? हाँ, अब देखो आप मुझे एक बात बताओ, 64 की पावर 2x है, माइनस 36 की पावर क्या है भाई? 2x है। इसका मतलब क्या है? पावर क्या है? सम है। अरे सम है तो इसका मतलब आप छोटी संख्या मान लो ना भाई। तो ये भाई एक बार तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार तो आप इसको जोड़ोगे, एक बार ही तो क्या करोगे भाई? जोड़ोगे 64 प्लस 36, और एक बार इनको क्या करोगे भाई? घटाओगे 64 माइनस 36। तो आप जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई? 100, और घटाओगे तो कितना आ गया भाई आपके सामने? एक सेकंड, हाँ 28। ठीक है, हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, इसने क्या पूछा है? आखिरी 2 अंक क्या होंगे भाई? 28 को आप 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2800 हो जाएगा भाई। कितना आ जाएगा आपके सामने? 2800 हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ, आखिरी के 2 अंक कौन से आए? हाँ, आखिरी के 2 अंक कौन से हैं? डबल जीरो ही तो है, जाहिर सी बात है। हाँ, बात करते हैं इसके बारे में, ये किससे विभाज्य है? आपको ये बताना है ये किससे विभाज्य है। देखो यहाँ पे घात क्या है? सेम नहीं। ठीक है, तो हम ऐसे मान लो, ये 2 की पावर क्या है? 6 है, पावर एन, एन को अलग कर लेते हैं, विषम कर लेते हैं भाई। भाई विषम कर लें, कोई आपत्ति है क्या? सम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विषम कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, 2 की पावर 6, हाँ 5 32 होता है तो ये हो गया 64, 64 माइनस 16, पावर विषम है तो एक 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 मान लिया भाई। ठीक है, हाँ, तो ये आपके सामने हो जाएगा 48। कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। तो ये 48 से क्या होगा भाई? विभाज्य होगा। ठीक है, हाँ, एन को हमने विषम संख्या मान ली, क्योंकि सम तो इसमें से निकालिए भाई, जो 6 था वो सम संख्या थी, वो निकाल लिया, इसमें इसमें भी सम निचोड़ के निकाल लिया, तो विषम ही तो बचा है बाद में, एन विषम ही तो आएगा। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। हाँ, देखो देखिए आखिरी के 2 सवाल हैं आज के। अब बताना है ये किससे विभाज्य होगा। बहुत प्यारा सवाल है। ए की पावर 4 बी की पावर
4 ये किससे विभाज्य होगा? अगर मान लेते इसकी घात को तोड़ के लिख दिया जाए ऐसे पावर 4, तो आप मुझे बात बताओ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं हो गया क्या? इसका मतलब हमें एक बार ही तो इसको जोड़ना है, एक बार ही तो इसको जोड़ना है और एक बार ही क्या करना है, इन दोनों को घटाना है। क्योंकि ये ए स्क्वायर ये पूरा हो गया भाई ए स्क्वायर और ये हो गया बी स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ोगे और एक बार इन दोनों को घटाओगे। जब आप घटाओगे भाई, जब आप घटाओगे तो ये फिर से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और ये हो गया भाई एक बार ही तो प्लस और एक बार माइनस, एक बार क्या हो गया भाई माइनस हो गया। लेकिन इसने बोला है दोनों क्या है विषम है, ए और बी क्या है भाई विषम है। अब मुझे एक बात बताओ विषम है और विषम है, विषम संख्या का वर्ग करोगे तो भी विषम आएगा, विषम संख्या का वर्ग करोगे तो भी विषम है। इसका मतलब अरे विषम और विषम को जोड़ोगे, मुझे एक बात बताओ ओड है और यहाँ पे भी ये दोनों क्या है ओड है, ओड ओड को जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक इवन नंबर यहाँ से आएगा, एक इवन नंबर यहाँ से आएगा, एक इवन नंबर यहाँ से आएगा भाई और एक इवन नंबर यहाँ से आएगा। इसका मतलब है कम से कम आपके कम से कम अरे इवन नंबर 3 इवन इवन नंबर आ रहे हैं, तो 3 इवन नंबर आ रहे हैं तो उसको भाई इवन नंबर 8 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सबसे कम से कम 2 तो आएगा भाई। यहाँ पे 2 आ सकता है, अरे सबसे छोटा ले लो भाई, 2 से तो क्या कम आएगा। हाँ तो ये 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो कितना आएगा आंसर इसका 8, तो हमेशा इसका एक अभाज्य गुणनखंड ही होगा। अब देखो देखिए आपके सामने ये है 2 की पावर कितनी है भाई 12n माइनस 6 की पावर 4n है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई पावर को हम तोड़ देते हैं, समघात ही मान लेते हैं क्योंकि हमें एक बार जोड़ना पड़ जाएगा और एक बार घटाना पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 6 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, घात में से 6 तोड़ लेते हैं तो यहाँ पे 2n बच जाएगा और यहाँ पे भी 2n रखना है तो अंदर ये 2 रखना पड़ेगा, ठीक है। आप बताओ देखिए 6 की 2 की पावर 6 64 हो गया, 64 की पावर 2n है माइनस 6 की पावर ये कितना हो गया भाई 36 की पावर 2n है, मतलब पावर क्या है सम संख्या है, तो इसलिए एक बार तो इन दोनों को जोड़ोगे 64 प्लस 36 और एक बार इनको घटाओगे 64 माइनस 36, आगे होगी बात में। हाँ जब इसको घटाया तो ये आपके सामने आ गया भाई 100 हो गया, अरे 100 हो गया आपके सामने। हाँ और ये कितना हो गया भाई 28, तो इसका आंसर कितना आया भाई 2800। तो अंतिम अंक कितना आया भाई डबल, अंतिम 2 अंक क्या होंगे भाई, अंतिम 2 अंक क्या होंगे भाई 00 होंगे, ठीक है भाई। ये है, ये पहले भी आ गया आपका सवाल लेकिन थोड़ा अलग हो था, तो भाई इसको नोट कर लिया जाए फिर हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। तो अंतिम 2 अंक इसमें 0 आएगा। चलो आगे क्या बढ़ेंगे, आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी बहुत हो गया भाई। हाँ उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, हमने पूरी कोशिश की है। तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर करके बगैर नहीं जाना है, शेयर भी करना है मित्रों सज्जनों के पास, ठीक है भाई। हाँ और कोई नए साथी हैं, ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो उम्मीद है नेक्स्ट क्लास में आप ज़रूर मिलेंगे मेरे से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय।